अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि ताहिरीन व अहलि बैतिही व सहबिही अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। ये हदीस इतनी मारूफ है कि ना सनद की मोहताज है और ना हवाला की। गोया हद्दे तवातर तक पहुंची हुई, और ऐसी रवायत जो हद्दे तवातर तक पहुंची हुई हो वो सनद और हवाला से मुस्तस्ना हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन में से। मुराद ये है कि अगर कोई शख्स बतौरे नवासा देखना चाहे, नस्ब के एतबार से देखना चाहे, तो ये देखे कि हुसैन मुझसे है। और अगर मेरी ज़ात की सिफ़ात का ज़ुहूर मुलाहिज़ा करना चाहे तो वो हुसैन की सूरत में देखे। नवासा होने के नाते हुसैन मुझसे है और सिफ़ात के ज़ुहूर के एतबार से मैं हुसैन में से हूँ। हुसैन किसी फ़र्द वाहिद का नाम नहीं। हुसैनियत दरअसल रिसालत की नुमाइंदगी का नाम है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर रिसालत अपनी मेराज कुबरा पे फायज हुई, उसी तरह इमाम आली मकाम की ज़ात अक़दस पे शहादत उज़्मा मेराज कुबरा के मकाम पे फायज हुई। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, वो जो ज़िब्ह अज़ीम की कुर्बानी को उठा रखा गया था उसकी तकमील करबला में हुई। जिस तरह तमाम अंबिया की सिफ़ात, तमाम अंबिया के इखलाक, तमाम अंबिया की सीरत अजमालन रुख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सिमट गई है, इसी तरह मसाइब व आलाम जो कि उश्शाक का वतीरा है, अहले मोहब्बत का तरीका है, वो जो शहादत उज़्मा का मनसब है वो मकाम हुसैन में अजमालन सिमट गया। जिस तरह शहादत उज़्मा के मनसब पे आपका फायज होना वक्ती और इत्तफाकी हादसा नहीं है, बल्कि उसकी रवायत और रीत की जड़ें हज़ारों सालों के ऊपर मुश्तमिल हैं। बकौल इकबाल के गरीबो सादा और रंगीन है दास्तान हरम, नहायत है हुसैन, इब्तदा है इस्माइल। वो जो कुर्बानी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की तिश्ना तलब थी उसकी तकमील करबला में हुई। वो जिसको कुरान फिदिया भी कहता है, वह फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, वो ज़िब्ह अज़ीम की सूरत में इमाम आली मकाम की शहादत पे मुंतज हुई। बायने ही
वाक़या करबला कोई इत्तफाकी हादसा नहीं है, इत्तफाकी वाक़या नहीं है। अगर इसके रूहानी पहलू को हम ज़ेरे बहस लाएं तो इसकी पेशन गोइयाँ कसरत के साथ अहादीस में मौजूद है। अलीउल मुर्तज़ा करमल्ला वजुल करीम इसी दश्ते नैनवा से गुजर रहे हैं और इसी जगह पे आप ठहरे। आपके रफ़क़ा ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन इस जगह पे ठहरने की वजह, तो आपने फरमाया ये वही जगह है जिस जगह मेरे हुसैन को शहीद किया जाए, और मुझे इसकी इत्तला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कदर हद्दे तवातर तक पहुंचा हुआ है, जिसका मफहूम यह है कि आपसे जब इस्तफसार किया गया कि इस कायनात के सबसे बदबख्त तरीन इंसान कौन, ये वही इंसान के जिन पे इंसानियत शर्माती है। एक तो वो इंसान है जो इंसानियत के माथे का झूमर है, जिन पे इंसानियत फ़ख्र करती है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, जो इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दे खलीफा के मनसब पे फायज़ है। और एक वो इंसान जो दरंदों से बदतर है, असफल साफिल, जो केरे मुज़ल्लत में गिर चुके हैं। इंसान जब अपने मकाम पे फायज होता है तो ये मसजूद मलाइका बनता है, और जब ये अपने मकाम से गिरता है तो जानवरों से भी बदतर ठहरता है, सूअर भी इससे बेहतर है। तो आपने फरमाया कि एक वो शख्स बदबख्त तरीन शख्स है जो अली की दाढ़ी को खून आलूद करेगा, यानी मौला अलीउल मुर्तज़ा को कत्ल करेगा। और दूसरा आपने फरमाया कि वो शख्स जिसकी शबाहत कुत्ते से मिलती होगी और वो हुसैन को कत्ल करे। और इस हदीस की तफसीर उस लम्हे हुई कि जब शिमर इमाम आली मकाम के सामने खड़ा था, तो आपने अपने अहबाब, रफ़क़ा और अहले खाना जो उस वक्त मौजूद थे उनको मुखातब करते हुए फरमाया कि मेरा कातिल यही है, क्योंकि इसके अंदर वो अलामात पाई जाती हैं जिनकी पेशन गोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाई। अपनी अज़वाज को तैयार फरमाया जो उस वक्त मौजूद थी। ये करबला का रूहानी पहलू है जिसके लिए पहले ज़मीन हमवार की गई। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि तुम उस वक्त मौजूद होगी जिस वक्त ये सानहाए जान का वकू पज़ीर होगा, तुम उस वक्त मौजूद हो। और आपने एक खाक की मुट्ठी एक शीशी में डाली हुई अपनी ज़ौजा को फरमाई, और आपने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त मेरा नवासा शहीद होगा तो ये मट्टी खून आलूद हो जाए। फिर वो तवातर के साथ रवायात जिनमें आपका ये इरशाद फरमाना कि मेरे बाल अबर आलूद और मैं उस ज़मीन से खून इकट्ठा कर रहा जो कि मेरे नवासे का खून, ये इसके रूहानी पहलू हैं। फिर इन रूहानी पहलुओं के साथ मकाम हुसैन को उजागर करने के लिए फरमाना कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो मुझे देखना चाहता है वो हुसैन को देखे, जो हुसैन को देखना चाहता है वो मुझे देखे। हुसैन मुझसे है बतौर नवासा, उसका ज़ुहूर मेरी ज़ात से हुआ है, और मैं हुसैन में से हूँ। करबला के बाद मेरा ज़ुहूर हुसैन से होगा। फिर आपका ये फरमाना कि हुसैन और हसन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं, ये मकाम हुसैन का तारुफ करवाया जा रहा है।
फिर आपका ये इरशाद फरमाना कि हसन और हुसैन रेहाने जन्नत है, जन्नत का खुशबूदार फूल है। फिर आपके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमे के खुतबे को मुअत्तल फरमा देना। तवातर के साथ सहाबा रवायत करते हैं कि हसन और हुसैन बचपन में रेंगते हुए मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ ला रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे थे। जूं ही आपने उनकी तरफ नजर इल्तफात डाली, उसी जगह खुतबा मुअत्तल फरमा आगे बढ़े और दोनों साहिबजादगान शहजादों को उठाया और उठा के अपनी गोद में बराजमान फरमाया और उम्मत को मुखातब करके इरशाद फरमाया। मैं जो बारहा जिक्र करता हूँ कि हमें जो इमाम अली मकाम की शहादत का गम है, वो इसलिए नहीं कि आप शहादत कुबरा के मनसब पे फायज हो, इसका तो फ़ख्र है, इसकी तो खुशी है। गम इस बात का किन हाथों से, वो जो उम्मत के माथे पे कलंक है वो नहीं धुल सकता। जिनको मुखातब किया कि ये जन्नत के फूल हैं, उसी उम्मत ने उन जन्नत के फूलों को मसला। जिनको मुखातब करके बोसे लिए, उन्होंने उन रुखसारों को अबर आलूद किया। जिनके सामने उनको बेंचा, अपने सीने से लगाया, उसी उम्मत ने उनकी पसलियों को तोड़ा। इस बात का गम आपने उम्मत को मुखातब करके फरमाया कि ये हसन और हुसैन। हसन और हुसैन नाम क्यों रखे? हसन इब्रानी में इसका मुतरादफ है शबर और हुसैन का मुतरादफ है शब्बीर। शबर का माना होता है तोहफा, साहिब इज्जत। हुसैन का माना होता है शब्बीर, दलावर, शुजा, दलेर, साहिब वुसत। और जब आपने ये नाम रखे, उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने बेटों के नाम सैयदना हारून अलैहिस्सलाम के बेटों पे रख। इसमें भी निस्बत है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे गज़वा तबूक के मौका पे, तो मौला अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम को अपनी नियाबत अता फरमा के मदीना में छोड़ा। मौला अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे आप गज़वा में शरीक क्यों नहीं फरमा रहे? तो आपने फरमाया कि अली, तो इस पे खुश नहीं है कि तेरी निस्बत मेरे साथ वही है जो हारून की मूसा के साथ, लेकिन ला नबी आबादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं। या अली अंता अखी, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली, तू मेरा भाई है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जिस तरह हजरत हारून जनाब मूसा के नायब थे, नियाबत के लिए जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो बारगाह इज़्दी में उन्होंने अर्ज़ की थी कि खुदावंदे मुताल, मेरी मुआवनत के लिए साथ किसी को खड़ा कर। तो अल्लाह ने उनकी मुआवनत के लिए जनाब हारून को खड़ा किया। और यही वाक़या तबरी ने अपनी तारीख के अंदर दर्ज किया है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, अपने ख़ानदान वालों को मुखातब किया, अहले खाना को मुखातब किया, रफ़ाक़ा को मुखातब किया, बिलखुसूस कुरैश के ज़ुमा को मुखातब किया। उस वक्त एक ही आवाज़ गूंजी थी, और वो आवाज़ ये थी कि अगरचे मेरी टांगें कमज़ोर हैं, अगरचे मेरी उम्र कम है, मेरा वजूद नहीफ है, लेकिन मैं आपका मुमिद्दो मुआवन और मददगार। वो हैदर कर्रार की आवाज़ थी। और फिर वो आवाज़ ऐसी गूंजी है कि उस आवाज़ ने कभी पुश्त नहीं दिखाई,
चाहे बदर हो या उहद हो, खैबर हो या खंदक हो। वो आवाज़ मक्का के सहरा और रेगजारों से उठी है और कूफा की मस्जिद में फुज़तो बिरब्बिल काबा पे ठहरी है कि रब्बे काबा की कसम अली आज कामयाब हो। आपने फरमाया कि लोगों का नस्ब बेटों से चलता है और मेरा नस्ब बेटी से चले। ये मेरे नवासे नहीं है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे लख्ते जिगर हैं, ये जन्नत के फूल हैं, ये नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। जनाब हारून से निस्बत को कायम करते हुए फरमाया कि शबीर शबर, इनको इस नाम से मैं मानून करता हूं। अपनी गोद में बराजमान फरमाया और इरशाद फरमाया कि अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत रखता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत रख। ये हदीस यहां ख़त्म नहीं हुई। हमें गम किस बात का है? हमें गम इसी बात का है कि जिस बात का हुक्म दिया गया उसको हमने पसे पुश्त डाल दी। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को पसे पुश्त डाला। हम रोनते जा रहे हैं। आपने खुतबा हिज्जतुल वदा के मौका पे फरमाया था, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह और एक इतरत अहलुल बैत। एक अल्लाह की किताब और एक अपने अहले बैत। आपने फरमाया मैं हौज़े कौसर पे मौजूद हूँगा, ये कभी जुदा नहीं होंगे। ना कुरान अहले बैत से जुदा होगा, ना अहले बैत कुरान से जुदा होंगे। ये इकट्ठे मेरे पास आएंगे। अफसोस, उम्मत मुनकसिम हो गई। किसी ने कुरान को उठा लिया, अहले बैत को छोड़ दिया, और किसी ने अहले बैत की मोहब्बत का दम भरा और कुरान को पसे पुश्त डाल दिया। कुरान और अहले बैत लाजिम व मलजूम है, और इनको लाजिम व मलजूम इसलिए रखा है कि अहले बैत कुरान के मुहाफ़िज़ हैं, और यही मकसद हुसैन है, और यही मकसद करबला है, और यही आपकी शहादत का मकसद, यही मकसद हुसैन है, और यही मतमहे नज़र हुसैन है। आपने कुरान की हिफाजत की। मुराद यह है कि जब कुरान समझना चाहो तो अहले बैत की तरफ रुजू करो, और जब मकाम अहले बैत जानने के हवैदा हो, तलबगार हो, तो फिर कुरान की तरफ तवज्जो मरकूज़ करो। अहले बैत क्या है, उनका मकाम तुम्हें कुरान बताएगा, और कुरान की हिकमत क्या है, वो रासिखून फिल इल्म के जो इमाम हैं अहलुल बैत, वो बताएं। क्योंकि अना दारुल हिकमत व अलीउन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और इस हदीस की तायीद एक और हदीस ने की है, और वो बड़ी खूब की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे और अली के अलावा हालते जनाबत में कोई शख्स मस्जिद नबवी में ना दाखिल हो सकता है ना गुजर सकता, क्योंकि मोमिन नापाक नहीं होते। फिर आपने फरमाया तमाम दरवाजे और तमाम खिड़कियां जो मस्जिद नबवी में खुलती हैं, मस्जिद नबवी की तरफ खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अली के दरवाजे। अब इसमें हिकमत क्या है वो सुनिए। वो हिकमत यह है कि आपने फरमाया आना दारुल हिकमत वालियुन बाबोहा, मैं इल्मे हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अगर वो दरवाजा भी बंद हो जाए तो उम्मत हिकमत कहां से लेगी? इसलिए फरमाया कि अली का दरवाजा बंद ना करना। अली का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, अहलुल बैत का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। इसीलिए फरमाया कि सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अली के दरवाजे। अली का दरवाजा बंद ना, ताकि हमा वक्त जिस लम्हे जो हिकमत का खासगार हो, जो हिकमत का मुतमन्नी हो, वो उस दरवाजे पे दस्तक दे। बल्कि उस दरवाजे पे दस्तक देने की भी जरूरत है। मौजूए बहस तो नहीं, लेकिन खूबसूरत बात याद आ गई, सुनाता चलो। हातिम ताई के बेटे ने इस्लाम कबूल किया। एक महफिल में बैठा था,
इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा थे, अपने बाप की सखा के किस्से सुना रहा था। कहने लगा कि मेरे बाप का जो महल था उसका 100 दरवाज़ा था। इतना सखी था मेरा बाप, इतना सखी था कि अगर एक साइल एक दरवाजे पे आके दस्तक देता, उसको अता करता, फिर वो साइल दूसरे दरवाजे पे जाता, फिर अता करता, फिर तीसरे दरवाजे पे जाके दस्तक देता तो मेरा बाप फिर अता करता। हत्ता के 100 दरवाजों पे भी अगर वो दस्तक देता तो उसके माथे पे शक्ल नमूदार ना होती, चेहरे पे तगय्युर ना पैदा होता, फिर भी अता करता जाता। बिलाखिर वो कहने लगा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कि आप भी अपने बाप की सखावत का कोई किस्सा सुनाइए। इमाम मुस्कराए और फरमाया मेरे बाप का एक ही दरवाज़ा था, उस एक दरवाजे पे जो साइल आता उसको वो इतना अता करते कि दोबारा किसी दरवाजे पे जाने की हाजत ही ना रहे। यह है अली का दरवाज़ा। इसीलिए फरमाया कि सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिर्फ अली का दरवाज़ा खुला रखा, ताकि उस दरवाजे से अता। गम इस बात का है कि उम्मत मुनकसिम हो गई, या कुरान पकड़ा अहले बैत छोड़ दी, हया नहीं किया खुतबा हिज्जतुल वदा का, या अहले बैत की मोहब्बत का इद्दा रखा। ये मैंने लफ्ज़ इद्दा बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल किया है। दावा, हर दावा सच्चाई पे मबनी नहीं होता, दावे झूठे भी होते। इसलिए ये जुमला मैंने बड़ा गौर व फिक्र और तदब्बुर के बाद बोला है। अगर कोई शख्स अहले बैत का वाकया ही मुहिब हो तो ये मुमकिन नहीं कि कुरान छोड़ दे, क्योंकि अहले बैत की तालीम तो शुरू ही कुरान से होती है और ख़त्म ही कुरान पे होती। देखिए, मौला अली अल मुर्तज़ा की वलादत काबा में होना ये इत्तफाक नहीं है। अगरचे इस पे आज जरो तादील के निश्तर चुभोने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में पूरा बाब बांधा है। लेकिन आज रहे तनज़्ज़ुल बहुत नीचे आके मैं अगर ये कबूल भी कर लूं कि अली काबा में पैदा नहीं हुए थे, तो इससे अली की कोई कजी नहीं है, अली के मकाम में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि काबा में अली के पैदा होने से अली की फजीलत नहीं, काबा की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल वदा के मौका पे क्या इरशाद फरमाया था? काबा को मुखातब करते हुए आपने फरमाया था, ए काबा, तेरी इज्जत व तौकीर अपनी जगह पे, लेकिन मोमिन की इज्जत व तौकीर के बिल मुकाबल तेरी हैसियत नहीं। इसका माना यह है कि काबा की हुर्मत एक इस्तारा की तौर पे है, वो सिंबल है, वो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तारा है। किबला को अहले नज़र किबला नुमा कहते। गालिब ने खूब कहा है ना कि है सरहद इदराक से परे अपना मसजूद, किबला को अहले नज़र किबला नुमा कहते हैं। वो इस्तारा है, वो मोमिन से अफजल नहीं है। जो मोमिन से अफजल नहीं है वो अमीरुल मोमिनीन से अफजल किस तरह हो गया? अली तो अमीरुल मोमिनीन है, वो अली से अफजल नहीं। ये तो बहस करते हैं कि अली पैदा हुए या ना हुए। मैं कहता हूं वो ना भी पैदा हो, उनकी फजीलत में कोई कमी नहीं आएगी। और अगर अली काबा में पैदा हुए हैं तो ये काबा का शरफ है, अली का शरफ नहीं। लेकिन वो पैदा काबा में हुए, ये इत्तफाक नहीं। इसमें हिकमत मुज़मर है कि अली की इब्तदा भी अल्लाह के घर से है और उनकी शहादत मस्जिद में हुई है, उनकी इंतहा भी अल्लाह के घर। यह है वस्जुद वक्तरिब की तफसीर, सजदा कर और मेरे करीब हो जा। मौला अली अल मुर्तज़ा ने आखिरी जुमला जो इरशाद फरमाया था, फुज़तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। कामयाब क्या हुआ कि अपने महबूब पे अपनी जान नछावर कर दी। किस बात पे कामयाब हुआ? जो तबरी ने वो खुतबा नकल किया है मौला अली अल मुर्तज़ा का, जो वादा किया था, जो मैंने अभी इब्तिदान कहा है कि शबीर शब्बर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रख के हसन और हुसैन के कहा, मैं इनका नाम हसन बमाना शब्बर, इब्रानी में हसन को शब्बर कहते हैं, और हुसैन बमाना शब्बीर,
सैयदना हारून के बेटों के नाम पे रखता हूँ। क्यों? ए अली, तेरे साथ मेरी वही निस्बत है जो मूसा के साथ हारून की थी। अब ये फुज़तो बे रब्बिल काबा, ये दरअसल वो ऐलान है जो मक्का के रेगजार से आवाज़ गूंजी थी ना कि अगरचे मेरी टांगें कमज़ोर हैं, मेरा जिस्म लागर है, मेरा वजूद नहीफ है, अगरचे मैं कम उम्र हूँ लेकिन मैं आपका मुआवन व मददगार हूँ। और वो मुआवन व मददगार इस दर्जा हुए कि जब भी इस्लाम को ज़रूरत पेश आई अली की तलवार खड़ी थी, बेनियाम खड़ी थी। और जब भी इस्लाम को खून की ज़रूरत पेश आई है तो अली के खानवादे का खून हाजिर था। अली के खानवादे के खून ने ही इस्लाम की बुनियाद को सिंचा है और इस्लाम के उस तनावर दरख्त को बढ़ाने के लिए और फूल आवर करने के लिए भी जिस खून ने उसको सेंचने में मुआवनत फराहम की है वो भी औलाद अली का खून। इस बात का गम आपने फरमाया कि मैं इनसे मोहब्बत रखता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे मोहब्बत रखे उससे भी मोहब्बत रख। यानी वो मुहिब भी हैं, महबूब भी हैं। ये उसका रूहानी पहलू है, ये तारुफ करवाया जा रहा है। अब बाजार हैं, उठाया हुआ है उनको कंधों पे। सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुराते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, सवारी कितनी खूब है जिसने इनको उठाया हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर, सवारी भी खूब है, सवार भी खूब है। ये तारुफ है बुनियादी तौर पे मकाम हुसैन का। उम्मत ने उसको पसे पुश्त डाला। फिर तंबी आपने फरमाया, मेरे अहले बैत के बारे में खुदा याद रखना। ये क्यों कहा? ये उसका समाजी पहलू है। आपको ये मालूम था कि समाजी एतबार से जिन बुतों को पाश पाश किया है अली ने, जिन लोगों के स्टेटस को मैंने चैलेंज किया है, देखिए, जो शख्स इखलाकियात पे लेक्चर दे वो मुआशरे के लिए खतरा नहीं होता, मुआशरे को उससे खतरा नहीं होता। आम मुआशरे के अफराद क्यों ये कहते हैं कि अहलुल्लाह को और नेक लोगों को सियासत में नहीं आना चाहिए? फी ज़माना जो सियासत है उसमें आना भी नहीं चाहिए। ये कोयलों का कारोबार है, अगर आप इसको करेंगे तो हाथ काले हों, ये लाजमी है। और ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया था सियासत में ना आने का, अहलुल्लाह उस पर कायम है। लेकिन लोग अहलुल्लाह को सियासत से क्यों बाहर रखना चाहते हैं? इसलिए कि अरबी में कहते हैं अल जिन्स युहिब्बुल जिन्स, जिन्स जिन्स से मोहब्बत रखती। अल मरु युकासुल मर, इंसान जैसा खुद होता है दूसरे को वैसा ही देखना चाहता है। जिन्स जिन्स के साथ मोहब्बत रखती है। जो शख्स जिस तरह का तर्ज जिंदगी लेके चलता है वो ये चाहता है कि उसकी सपोर्ट फराहम करने के लिए मुआवनत भी हो। अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, छोटे बड़ों के दीन पे होते हैं। ये एक दायरा है, लाजिम व मलजूम होता है। बड़ों के दीन पे छोटे होते हैं और वो बड़ी जगह पे बराजमान भी उसी को करना चाहते हैं जो उनके मकासद की तकमील भी कर सके और उनकी हिफाजत भी कर सके। अहलुल्लाह से उनको खतरा होता है। अगर फ़कत कोई शख्स इखलाकियात पे बात करे तो वो मुआशरे के लिए खतरा नहीं है। खतरा उस वक्त बनता है जब वो चैलेंज करता है। नबी गुलाम नहीं रह सकता। नबी अपने मानने वालों को गुलाम रख नहीं सकता। वो मुआशरे को मुनकलिब कर देता है, ऊपर वालों को नीचे ले आता है, नीचे वालों को ऊपर ले जाता है। वो बलाल जिनके ऊपर पत्थर रखे जाते थे तपते हुए रेगजारों में, उसी के मुताल्लिक आपने फरमाया कि बलाल जमीन पे चलता है, उसकी आहट आसमानों पे सुनाई देती। हजरत उमर जैसे आदमी कहा करते थे बलाल को मुखातब करके, या सैयदी। अब वो सरदार है, जो सरदार है वो गुलाम है। ये तब्दीली वो जो ज़ुमा होते हैं, जो उमरा होते हैं, वो ये हजम नहीं कर सकते, उनको तकलीफ होती। यही वो तकलीफ थी जिसकी वजह से आपको ये मालूम था
कि ये मेरे घर वालों के साथ ये करेंगे, और उन्होंने किया। यजीद शायर भी था, इसीलिए कुरान करीम में शायरों के मुताल्लिक अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है कि अक्सर शायर जाहिल हैं। और कुरान ने जो इस्तिलाह इस्तेमाल फरमाई है शुरा के मुताल्लिक, वो इतनी फसीह व बलीग है, इतनी मकफ़े और मसजे है कि इंसान बिलखसूस जो लिटरेसी है, लिटरेचर से जिसको ताल्लुक और शगफ है, अदब से, वो वरता हैरत में मुब्तला हो जाए। अंगुश्त ब दंदा होता है उस तरकीब पे जो कुरान ने बरती है। कुरान कहता है कि शायर वादियों में मुंह मारे फिरते, जिस तरह बकरियां चरती फिरती, उन्हें मालूम नहीं होता कि ये खेत मेरा है या दूसरे का है। शुरा के मुतल्लिक कुरान कहता है कि ये वादियों में मुंह मारते फिरते हैं। मुबालगा, अफरातो तफरीत, शायरी है क्या? अल्फाज के अंदर हुस्न तरतीब पैदा करना, साथ मुबालगा, इसको शायरी कहते हैं। लेकिन फरमाया कि इस्तिस्ना भी है, वो शायर जो मुत्तकी हैं वो इस दायरे में नहीं आते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक मुतअद्दिद सहाबा ने रवायत की। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रवायत करते हैं कि आपके सामने लबीद का शेर पढ़ा गया, आप महजूज हुए, आपने फरमाया और सुनाओ। फिर पढ़ा गया, आपने फरमाया और सुनाओ। हत्ता के 100 अशार उसके पढ़े गए, आप महजूज होते रहे और आपने फरमाया ये आदमी तौहीद परस्त, इसने जो बात कही है कि अल्लाह ही हक है, बाकी हर चीज बातिल है, ये बिल्कुल बजा का है। आपने शायरी समात फरमाई है। अलीउल मुर्तजा शायर थे, वो शेर कहते थे। आपका दीवान अगरचे जो आज मौजूद है वो सनद के एतबार से दुरुस्त नहीं है, लेकिन कुतुब रवायात में आपके अशार मौजूद है। दीवाने अबी तालिब मौजूद है, दीवाने आयशा मौजूद है, दीवाने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। हमारी लाइब्रेरी में ये सब दुआबीन मौजूद, वो शौरा थे। लेकिन अक्सर शौरा के मुतल्लिक इस्लाम कहता है कि वो जाहिल है, वो वादियों में मुंह मारते फिरते हैं, जिधर उनका दिल करता है उधर कोई निकल जाते हैं, मुबालगा करते। यजीद भी शायर थे। आज अगर आप समझना चाहते हैं करबला की तारीख को, तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसका एक शेर ही काफी है। जब इमाम अली मकाम का सरे अक़दस दरबार यजीद में पहुंचा, या दूसरी रवायत के मुताबिक अहले बैत का काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा, तो यजीद ने जो वहां पे शेर कहा था उसका मफ़हूम मैं आपके गोश गुजार किए देता हूं। उसने कहा था, आज मेरे अबाओ अजदाद बदरो ओहद के मकतूलीन खुश हो जाएं कि मैंने उसका बदला आले मोहम्मद से ले लिया। यह है करबला की तारीख। यहां से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह करबला का रूहानी पहलू सैयदना इस्माइल की कुर्बानी से शुरू होता है। नहायत है हुसैन, गरीबो सादा और रंगीन है दास्तान हरम। नहायत है हुसैन, इब्तदा है इस्माइल, वो है उसका रूहानी पहलू, ये है समाजी पहलू। आपने जो चैलेंज किया है, अबू लहब को चैलेंज किया है, अबू जहल को चैलेंज किया है, अबू सुफियान को चैलेंज किया है, जुमाए मक्का को चैलेंज किया है, ये उसका शाखसन है, ये उसका नतीजा है। इसीलिए उम्मत के वो लोग जो मुत्तबईन होने का दावा करते थे, इत्तबा का दावा करते थे, उनको आप तारुफ करवाते थे कि ये हसन है और ये हुसैन है, इनसे मेरा नसब है। लोगों के नसब बेटों से चलते हैं, मेरा नसब मेरी बेटी से चले। ये मेरा लख्ते जिगर है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अली मेरा भाई है। या अली अंता आखी फिर दुनिया वाला आखिर, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन में से। ये तारुफ करवाया जा रहा है। ये सब कुछ बिला वजह नहीं हुआ, और ये नाना की नवासा से मोहब्बत का अक्कास व गमाज नहीं है। हुसैन इस शहादत कुबरा के मनसब पे फायज होने की अहलियत रखते हैं। कुरान कहता है कि ये लोग कहते हैं कि हमें जन्नत मुफ्त में मिल जाएगी। मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती, हर चीज की कीमत है। जन्नत की कीमत भी खून है जो कि हुसैन ने पेश किया है, और ऐसा पेश किया है कि माथे पे शक्ल भी नमूदार नहीं हुई। दरअसल ये जो हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन है, इसकी तफसीर हुसैन के एक एक तर्ज अमल और एक एक फेल से मौजूद।
नजर आती। उस लम्हा भी जब आपका पूरा कुनबा कत्ल हो चुका है, शहादत उज़्मा के मनसब पे फायज हो चुका है, उस वक्त भी उसी ज़ाते वहदहू ला शरीक इलाहुकुम इलाहुम वाहिद के सामने सजदा रेज़ है। ऐन सजदे की हालत में आपको शहादत उज़्मा का मनसब अता हुआ। ये है वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और मेरे करीब हो जा। सजदा करके जो कुर्ब हकीकी की मंजिल पे हुसैन फायज हुए हैं, उस पे कुर्ब भी नाज करते हैं। सजदा कर और मेरे करीब हो जा, ये जो फरमाया है ना कि नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं, ये नाने की नवासे से मोहब्बत नहीं है। हुसैन ने अपनी शहादत पेश करके साबित किया है कि हुसैन ने जन्नत खरीदी है, अपनी जान का नजराना पेश किया है। और फिर उस घराने की अजमत पे क्या कहना, वुसत पे क्या कहना, शुक्र पे क्या कहना कि दरबार यजीद में भी अली की बेटी ने जो खुतबा दिया है वो भी अल्लाह की तौहीद से शुरू होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनकबत से शुरू होता है कि हम उसी ज़ात की तारीफ करते हैं जो वहदहू ला शरीक है। हमारे ईमान की ये हालत होती है कि हमारे घर में एक फौतगी हो जाए तो हमारा ईमान डगमगाना शुरू हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम पे गम आए उस वक्त सब्र करना सब्र है। आपने फरमाया बाद में जो सब्र है वो क्या सब्र है? बाद में तो सब्र आ ही जाता है, वो तो फितरत इंसानी है। इंसान का माना क्या है? ये इंस और नसियान का मुरक्कब है। इंसान इंस और नसियान का मुरक्कब है। मोहब्बत बहुत जल्दी करने वाला, जल्दबाज और भूलने वाला। हमारी सृष्ट में ये मौजूद है कि हम भूल जाते हैं। अल्लाह ने हमारी फितरत में ये रखा है कि हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं इसीलिए तो हमारी जिंदगी चलती रहती है, वरना गमों के इतने मुहीब साए हैं कि हमारे लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। चंद दिनों बाद हम भूल जाते हैं। हमारी तबीयत के अंदर ये सृष्ट रखी है कि हम भूल जाते हैं। इंस और नसियान का मुरक्कब है। लेकिन गमे हुसैन जो है वो अल्लाह ने इंसान की सृष्ट में इस तरह रख दिया है जिस तरह इंसान के जस्द में रूह होती, उसके असरात मुरत्तब हुए हैं, कायनात के ऊपर मुरत्तब हुए हैं और वो उन्होंने अपने किरदार से मुरत्तब। अब आप सोचिए, तसव्वुर में लाइए कि भाई भी ज़बा हो चुके हैं, भतीजे भी ज़बा हो चुके हैं, बेटे भी ज़बा हो चुके हैं। इस हालत में एक औरत जिसके मुतल्लक दीन कहता है कि अदालत में भी वो खड़ी हो तो उसके साथ मुआवनत के लिए दूसरी खातून हो, औरत की कजी नहीं है। मौला अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, मर्द की खूबियां औरत की कमियां हैं, औरत की खूबियां मर्द की कमियां हैं। मसलन सखी होना मर्द की खूबी है, औरत सखी होगी घर बर्बाद कर देगी। नरम दिल होना औरत की खूबी है, मर्द हद से ज्यादा नरम दिल होगा मुआशरे में चल नहीं सके। उसकी सिफाते हमीदा उसकी रजीला है, उसकी रजीला उसकी सिफाते हमीदा है। औरत की कमी नहीं है, चूंकि वो मुआशरे में नहीं निकलती, उसका मुशाहिदा मर्द की तरह नहीं है। उसकी फितरत में अल्लाह ने नरमी रखी है क्योंकि उसको आगोश बनाया है, उसने बच्चों को पालना है। मर्द को मजबूत रखा है क्योंकि उसको छतरी बनाया है, छत बनाया है। छत का मजबूत होना जरूरी है। बाप साहिबान की मानद होते, माँ आगोश की मानद होती है। आगोश का नरम होना जरूरी है, साहिबान का सख्त होना जरूरी है। उनको ऐन फितरत के मुताबिक खल्क किया गया है, उसकी जरूरत के मुताबिक, उसके वाजिबात के मुताबिक। उसकी इस कमजोरी की वजह से फरमाया कि अगर दरबार में भी औरत खड़ी हो, अदालत में, रोस्ट्रम पे, तो साथ उसके दूसरी औरत हो, ताकि अगर वो भूल जाए तो वो उसकी मुआवनत करे। अब ये आयत पूरी नहीं हमारे उलमा पढ़ते और सुनाते और गौर करते। ये नहीं कहा कि औरत की गवाही आधी है, बल्कि कहा अगर वो भूल जाए तो वो मुआवनत करे, गवाही उसकी पूरी है। सिर्फ उसकी सृष्ट और फितरत की नरमी की वजह से कहा है कि जब वो गवाही दे
तो एक तो वो प्रेशर में ना आए, और दूसरा उस माहौल की वजह से अगर वो उसकी ज़बान में लुकनत आती है, वो भूलती है, तो उसके साथ खड़ी हुई औरत मुआवनत करे। और चूंकि वो जिन्स है, अल जिन्स युहिब्बुल जिन्स, तो इसलिए वो खड़ी होगी साथ, तो उसे हौसला होगा। लेकिन यजीद के दरबार में तो अली की बेटी अकेली खड़ी थी, अकेली खड़ी थी, साथ कोई औरत भी नहीं थी, और वो फाते की हैसियत थे, फाते की हैसियत से मौजूद था। और वहां भी इब्तिदा जो हुई है, ये है जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि अहले बैत ने दीन बचाया। जोहला कहते हैं कौन सा दीन बचाया? ये बचाया है, एक एक लम्हा बचाया, अपने एक एक तर्ज अमल से बचाया, अपने एक एक तर्ज फिक्र से बचाया। वहां भी बात तौहीद से शुरू हुई है, अल्लाह के साथ कोई शिकवा नहीं। और करबला के मैदान में भी अल्लाह के साथ कोई शिकवा नहीं है, वहां भी सजदे किए जा रहे हैं। सजदों से ही बात शुरू हुई है, सजदों पे खत्म हुई। और अहले बैत ने यह सबक भी दिया। करबला का बहुत बड़ा सबक है, जिंदगी निशेबो फराज का नाम है। हम घबरा जाते हैं इससे। देखिए, सीधी लकीर मौत की होती है। आप जाए ना कभी चेकअप करवाने के लिए, तो सीधी लकीर जो होती है वो किस बात की अक्कास होती है? मौत की। और जो निशेबो फराज वाली लकीर होती है वो किसकी मजहर होती है? जिंदगी की। जिंदगी है ही निशेबो फराज का नाम, जिंदगी है ही हरकत का नाम है, जिंदगी है ही तहर्रुक का नाम है, तहरीक का नाम है। सुकूत तो मौत है, सुकून तो मौत है। ठहरा हुआ पानी बुदबूदार होता है, चलता रहना चाहिए, उसमें हरकत होनी चाहिए। समंदर में अगरचे उस तरह चलना नहीं है जिस तरह दरिया के अंदर रवानी होती है, लेकिन फिर क्या करता है समंदर? वो अपने अंदर खुद तुग़यानी पैदा करता है, वो अपने अंदर तहरीक पैदा करता है ताकि मेरा वजूद बुदबूदार ना हो जाए। ठहरी हुई फिक्र भी बुदबूदार होती है, ठहरी हुई फिक्र मुतशद्दिद होती है। फिक्र को भी चलते रहना चाहिए, हल में मजीद मजीद की तलब करते रहना चाहिए। जिंदगी है ही रवानी का, निशेबो फराज का नाम है, इसके अंदर तहरीक होनी चाहिए, चलते रहना चाहिए। करबला एक तहरीक का नाम है। वो ये सबक देती है कि जितने भी निशेबो फराज आए, मसाइबो आलाम के पहाड़ भी आपके ऊपर टूट जाएं, आपके ईमान के अंदर एक रत्ती बराबर भी तज़ब्ज़ुब नहीं पैदा होना चाहिए, एक रत्ती बराबर भी शायबा नहीं जन्म लेना चाहिए। आपका ईमान मजबूत होना चाहिए चट्टान की तरह। ये पैगाम दिया है करबला ने। और करबला का वाक़या इत्तफाकी वाक़या नहीं है, उसके पीछे पूरी तारीख है। जिस तरह मैंने उसकी रूहानी तारीख आपके आगे रखी, समाजी पस मंज़र रखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना अक़दस था, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शख्सियत का एक शख्सी दबदबा था, जिसका पहलू नबूवत, रिसालत, इमामत, क़यादत, सियादत, ये सब पहलू थे जिनकी वजह से समाज के जो ज़ौमा थे, चढ़ते हुए सूरज की ताबानी की वजह से वो लोग भी झुक गए थे। आपके उस असर और रसूख की वजह से वो लोग भी दब गए थे। अब जब आपका ज़माना ज़ाहिरी तौर पे ना रहा, अब वो लोग उभरना शुरू हुए। कहीं फितना इर्तदाद के नाम से, कहीं कबाइल मुर्तद होना शुरू हो गए, क्योंकि जाहिर है कि अब ज़ाहिरी जो बादशाहत का संगासन है, उसके ऊपर जो शख्सियत बराजमान है, हमारे नज़दीक चाहे वो खलीफा राशिद क्यों ना हो, उनकी सिफात कितनी क्यों ना हो, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दबदबा है, उसका तो आलम यह था कि फ़तह मक्का के मौका पे हज़रत अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को अबू सुफियान ने मुखातब किया उस घाटी के ऊपर चढ़ के, जिसके नीचे से लश्कर इस्लाम गुजर रहा था। उसने कहा, अब्बास तेरा भतीजा तो बादशाह बन गया। हज़रत अब्बास ने फरमाया, वो बादशाह नहीं है, वो शहनशाह है। वो इस आलम और उस आलम दोनों का शहनशाह है। और तू आज जाना इस बात को, तुझे अभी भी शक है,
थोड़ी देर पहले तू इस्लाम कबूल करके आया है। उसने कहा मुझे शक तो नहीं है, लेकिन अब बगैर माने चारा नहीं। वो मजबूत बहुत है। और दूसरी तरफ जिनको हम मानते हैं, अगर वो कुछ कर सकते तो आज हमें बचा लेते। ये जुमले बहुत गौर तलब हैं। ये उस मुआशरे और उस समाज की नफ्सियात की तहलील नफ्सी करते हैं कि उनके जहनों में क्या था और उन्होंने किस दर्जा माना था, और फिर बिलाल ने किस दर्जा माना था, अबू ज़र ने किस दर्जा माना था, सलमान ने किस दर्जा माना था, अबू बकर ने किस दर्जा माना था। उनका मानना और है, इनका मानना और है। ये मुअल्लफ़तुल क़ुलूब हैं, ये तुलका हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें अमान दी गई है। और ये लोग वो हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुम्हारा नसब, तुम्हारे कवानीन, तुम्हारे समाज मेरे कदमों के नीचे हैं, तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे साथ क्या रवैया अख्तियार करूंगा। तो तब उनकी जुबानों पे एक ही जुमला था कि आप करीम इब्ने करीम हैं, आप करीम भी हैं और करीम के बेटे हैं, कर्म ही करेंगे। आपने फरमाया जाओ मुआफ़ कर दिया। मैं अक्सर कहा करता हूं कि बड़े आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, बड़े आदमी की सबसे बड़ी ये दिक्कत होती है कि उसके पास सवाए मुआफ़ करने के और चारा नहीं होता। मुस्तशरिकीन ने लिखा है, बड़े बड़े अंग्रेज़ जो मुस्तशरिकीन हैं, रसल जैसे लोग, उन लोगों ने ये बात लिखी है। पैगम्बर इस्लाम, वो उनकी ज़ुबान में मैं कहता हूँ नकले कुफर कुफर ना बाशत, वो कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम से नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ये गलती हुई जब वो मक्का में गए, करबला को डिस्कस करते हुए, वो कहते हैं यूरोपियन जो मौर्रिखीन हैं कि उनसे ये गलती हुई, उन्हें चाहिए था कि वहीं अबू सुफियान के पूरे कुनबे को कत्ल कर देते। अब वो तस्वीर का एक रुख देखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कत्ल कर देते तो फिर करीम इब्ने करीम कैसे ठहरते, फिर वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ज़ुहूर किस तरह होता। वो जो जुनैद बगदादी ने कहा है ना कि मेरे गुनाहगार होने पे उसका रहीमो करीम होना मुनहसर है, मैं गुनाहगार ना होता तो वो रहीमो करीम कैसे होता, वो रहम किस पे करता, वो कर्म किस पे करता। मैं समझता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुनबे को छोड़ के तारीख़ आलम पे ये सबत कर दिया कि करीम इब्ने करीम कौन लोग हैं और तंग नज़र कौन लोग हैं। वो जिस तरह कहते हैं ना कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाना खिला रहे थे, अब देखिए वो आले उमैया का ज़र्फ़ है और ये अहलुल बैत का ज़र्फ़ है। जब हमला हुआ आले उमैया के ऊपर तो आपको मालूम होना चाहिए कि मरवान, वो मरवान जो कत्ले उस्मान का बायस है, जो वाक़या करबला का मास्टरमाइंड है एक रुख से, वो मरवान जो शरारत पैदा करने वाला है सफ़ीन में, वो मरवान जो जमल में शरारत पैदा करने वाला है, वो मरवान जो अहलुल बैत का कातिल है, वो मरवान जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पे तीर चलाए, पत्थर फेंके। आपको मालूम है ये अहलुल बैत के घर की तारीख है, ये अहलुल बैत के घर का वतीरा है कि वहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अबू सुफियान का घर जाए अमान है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसे भी अमान है। और यहाँ भी उस कातिल को अमान इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने घर में दी थी। मरवान को छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने घर में जगह दी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाना तकसीम फरमा रहे थे तो एक कूफी, जिनके बारे में अरबी का मुहावरा मुस्तामल है, कूफी ला यूफी, कूफियों में वफा नहीं होती, कूफी होगा और वफादार होगा ये हो नहीं सकता। और मैं तो कूफा गया हूँ, कूफा में दाखिल होते ही वहाँ के लोगों की फितरत देख के मैं समझ गया था कि ये वाक़यातन उन्हीं की औलाद है, उनका किरदार देख के। बल्कि जब हम बगदाद एयरपोर्ट पे उतरे थे, जो ड्राइवर हमें लेने आया था वो कूफी था। उसका तर्ज़ अमल, उसका तर्ज़ तकल्लुम, बॉडी लैंग्वेज,
इन चीज़ों को देख के मुझे मालूम हो गया था, वो पूरी तारीख मेरी आंखों के सामने आ गई। आप खाना तकसीम फरमा रहे थे, कूफी छुप रहा था, आप खुद उसके पास तशरीफ़ ले गए और खाना उसको खुद पेश किया। उसने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो वही हूँ। आपने फरमाया मैंने तुझे करबला में भी पहचाना था, अब भी पहचाना। उसने कहा फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? आपने फरमाया वो तुम्हारा ज़र्फ था, ये हमारा ज़र्फ था। आपने उनके कुनबे को छोड़ा इसीलिए था कि वो भी तारीख़ आलम में अपना किरदार वाज़े कर दें और आले मोहम्मद भी अपना किरदार वाज़े कर दे और बता दे कि यही वो लोग हैं जो कुरान के भी वारिस हैं, जो इस्लाम के भी वारिस हैं। और फिर करबला ने इस हदीस की तफसीर पेश कर दी, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन में से हूँ, बतौर नवासा हुसैन मुझसे है, और मेरी सिफ़ात का ज़ुहूर कोई देखना चाहता है करबला के बाद वो हुसैन में दिखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।